10.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। जो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें आपको मैंने सब बता दिया था, फॉर्मुलेस ऑमलेस जितने टाइप के पैराबोला अपन कुछ चैप्टर में पढ़ने हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अपन को पहली स्टेप क्या करनी है, जो भी फॉर्मूला दिया गया है अपन को इधर देखना है। इधर क्या है, वाई स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर है, और इधर एक्स है कि वाई है, नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना देख। तो पहले अपन को दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। 12x अपन को भूल जाना है, एकदम भूल जाइए। बस आपको ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब कोई एक फॉर्मूला ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है, पॉजिटिव एक्स सॉरी होता है, तो फॉर्मूला इसमें देख सकते हैं अपन। इस पहला ही में मिल गया अपन को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बस अपन को क्या करना है, जो वाई स्क्वायर दिया गया अपन को, जो यहाँ वाई स्क्वायर दिया गया उसके अपन जगह अपन लिख देंगे 4a, मतलब अपन इधर 4a लिख देंगे। और 12 का एज इट इज़ आ जाए तो a की वैल्यू अपन की आ जाएगी 3। बस x भूल जाना है, बस वाई स्क्वायर के जगह अपन को 4a लिख देना है, 12 को एज इट इज रख देना और a की जगह 3 रख देना। बस उसके बाद अपन सब बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। तो आपको अब ये राइटवर्ड पैराबोला है, और राइटवर्ड पैराबोला के जितने भी अब मैंने इक्वेशन पढ़ाई थी, फॉर्मुलेस पढ़ाए थे, अगर आपको याद होंगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। तो नहीं याद है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले अपन को क्या निकालना है, फोकस। यहाँ लिख देता हूँ फोकस। तो राइटवर्ड पैराबोला का फोकस क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है, देखिए राइटवर्ड फोकस होता है राइटवर्ड पैराबोला का a,0, मतलब a,0 होता है। तो यहाँ a क्या है, 3 है, तो बस ये 3,0 आ गया पहला। फिर उसके बाद बोला है डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसमें क्या होता है राइटवर्ड पैराबोला में, x इक्वल्स टू -a। तो लिख देते हैं यहाँ x इक्वल्स टू -a। तो a की वैल्यू कितनी थी, 3, तो ये -3, ये आ गया अपन का डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद उसने बोला था एक्सिस बताना है ऑफ द पैराबोला। तो क्योंकि ये राइटवर्ड पैराबोला है और ये x एक्सिस में लाई करते हैं, इसीलिए इसका y 0 होगा। ये भी अपन ने निकाल लिया। फिर उसने बोला था लेटेस्ट रेक्टम। आपको पता ही होगा लेटेस्ट रेक्टम हमेशा हर किसी भी पैराबोला में 4a ही रहेगा। तो लेटेस्ट रेक्टम लिख देते हैं 4a, और a की वैल्यू कितनी थी, 3। बस अपन का बस इस क्वेश्चन में अपन को सिर्फ a निकालना, और बाकी की चीज़ वो अपने आप ही निकल आएंगी। और दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 6y। मैंने आपको बताया है अपन को सिर्फ यहाँ देखना है x स्क्वायर है कि y स्क्वायर है, और इधर y है कि x है, और यहाँ देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब जैसे कि अपन ने देख लिया है, 6 को भूल जाना है, जो भी उसका कोफिशिएंट दिया गया उसको भूल जाना है। अपन को सिर्फ देखना है x स्क्वायर इक्वल्स टू y, पॉजिटिव y। तो अब देख लेते कौन से इसमें फॉर्मुलेस में आता है। तो देखिए पहले में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। लेफ्ट वर्ड पैराबोला में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पास वाई स्क्वायर इक्वल टू -ax है। अपवर्ड पैराबोला में आएगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू y है, और पॉजिटिव भी है, तो मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। तो आप मैं बताया था कि जैसे आपको पता चल जाए तो इसको x स्क्वायर की जगह अपन लिख देंगे 4a, और 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/4, यानी कि 3/2। a की वैल्यू आ गई, बस आगे के अब सब निकाल लेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला। तो जितने भी अपन फोकस पैराबोला, जो भी एक्सिस है, सब अपवर्ड पैराबोला की उससे निकालेंगे। तो फोकस कैसे नहीं, फोकस क्या होता है अपवर्ड पैराबोला का, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। फोकस होता है अपवर्ड पैराबोला 0,a, क्योंकि ये इधर पास पॉइंट हो रहा है, क्योंकि 0a है, ये होगा इसका फोकस। होता है फोकस इसका 0,a। तो क्या हो, a कितना था अपन की 3/2, ये फोकस निकल गया। अब निकालना अपन को डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का क्या फॉर्मूला था, y इक्वल्स टू -a। बस ये सिर्फ इनको याद कर लेना है, बस उसके बाद तो बहुत इजी आ जाता है, सब बहुत इजी है टॉपिक, मतलब पैराबोला बहुत ही इजी टॉपिक है इसमें। बस इसके बाद अपन को क्या निकालना है, एक्सिस, क्योंकि ये पूरा पैराबोला
वाई एक्सेस में लाई कर, मैं दिखा देता हूँ। ये जो पैराबोला है पूरा वाई एक्सेस में लाई करता है, इसीलिए इसका वाई होगा बट एक्स जीरो होगा, तो बस वही लिख देना एक्स इक्वल टू जीरो। और लेटेस्ट रेक्टम एल आर तो वो हमेशा 4a ही होता है किसी भी पैराबोला के अंदर। तो 4a कितना था 3/2, 2 से 2 करता मतलब 6 आ गया। तीसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8ax। अब मैंने क्या बताया था अपन को, पहली स्टेप देखनी है कि इस साइड एक्स स्क्वायर है कि वाई स्क्वायर, तो इधर वाई स्क्वायर है, तो ठीक है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मतलब ये राइट वर्ड होगा या लेफ्ट वर्ड पैराबोला आएगा। फिर अपन को देखना है कि एक्स उस साइड क्या है, एक्स है वाई, इधर एक्स है। और एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली, नेगेटिव साइन आ रही है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -x है। अब मैंने कहा था आपको कोफिशिएंट भूल जाना है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देख लेते हैं, क्योंकि राइट वर्ड जो पैराबोला होता है उसमें नेगेटिव साइन नहीं आता, देख ले सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। बट जो लेफ्ट वर्ड पैराबोला उसके अंदर नेगेटिव आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो मतलब ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। तो बस यहाँ तो वाई स्क्वायर की जगह अपन लिख देंगे -4a इक्वल टू -8ax। तो ये कटेगा तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इधर, जो a होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए a हमेशा पॉजिटिव भी आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव तो तब हो जाता है जब अपन उसके फोकस या डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस इन सब में होता है, बट जो a होता है हमेशा पॉजिटिव आएगा आपको। तो ये चेक करने का तरीका भी होगा कि a हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो आप सही कर रहे हैं तो a हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो उसके बाद अपन को क्या निकालना था, फोकस। तो क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है तो इसका फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा इधर पास, तो इसका फोकस हो जाएगा -a,0। तो मैं लिख देता हूँ -a,0, और a की वैल्यू थी 2, तो ये 2,0। फिर अपन लिखाएंगे डायरेक्ट्रिक्स। मैंने बताया था डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट होता है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू a, तो a कितना है 2, ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स। फिर आता है एक्सिस, क्योंकि ये पूरा लेफ्ट वर्ड जो पैराबोला होता है पूरा है वो x एक्सिस में लाई करते हैं, तो इसका y 0 होगा। फिर लेटेस्ट रेक्टम तो बहुत ही आसान है कि 4a ही होता है, तो 4 × 2 8।